सभी मीडिया के साथियों का मैं स्वागत करता हूं और मेरे साथ इस प्रेस वार्ता में सिलीगुड़ी के विधायक और पुनः जो है भारतीय जनता पार्टी ने जिनको कैंडिडेट बनाया ऐसे डॉक्टर शंकर घोष जी, साथ ही मेरे दाहिने तरफ बपीदा है और सौमित्र दा है और सभी प्रेस के साथियों। हम सब जानते हैं पूरे पश्चिम बंगाल राज्य में चुनाव जोरों से चल रहा है और हम प्रशासन से, चुनाव आयोग से हमारी यही मांग है कि पश्चिम बंगाल में 2026 का चुनाव शांति से हो और जितने भी हमारे मतदाता हैं वो अपने मत का बगैर किसी भय के और बगैर किसी डर के अपने मत का प्रयोग कर सके और एक अच्छी सरकार चुन करके पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की बहाली हो। हम सब इसकी कामना करते हैं और यही हम चुनाव आयोग से भी निवेदन करते हैं। मित्रों, आज यहाँ आप सबको बुलाने का एक ही बड़ा कारण है, वो है 12 अप्रैल को कावाखाली मैदान में सुबह 11 बजे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अति आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी सिलीगुड़ी आ रहे हैं। दार्जिलिंग तराई टूवर्स की इस पवित्र भूमि पे वो आ रहे हैं और इसकी जानकारी आपके समक्ष रखने के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ, 12 अप्रैल को कावाखाली मैदान में सुबह 11 बजे इस मैदान में हमारे जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग के जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं वो उपस्थित रहेंगे और 3 लाख से ज्यादा संख्या में सपोर्टर और सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग की वो जनता जो मोदी जी को देखना चाहती है उनको स्पष्ट अपने रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आंखों के सामने उनको देखना चाहती है, उनके बातों को सुनना चाहती है। 3 लाख से 4 लाख की संख्या रहेगी ऐसा हमारा अनुमान है और मैं प्रेस के साथियों के माध्यम से समस्त सिलीगुड़ी की जनता, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग की जनता से निवेदन करता हूँ, आप सब आए, आप सब पधारें और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सब लोग सहयोग करें। मैं अपनी जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन करना चाहूंगा और सबका साथ, सबका विकास के मंत्र को लेकर के भारत विकसित भारत बने, विकसित पश्चिम बंगाल बने और विकसित पहाड़ बने, ये हम सब की कल्पना है। और मैं इसके साथ भी ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, आए दिन टीएमसी की गुंडागर्दी, उनकी दादागिरी देखने को भी मिल रही है। मैं एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, सपोर्टर, उनके गुंडों से, उनके हमलों से ना हम डरेंगे ना हम पीछे हटेंगे। और 2026 का चुनाव कुछ खास इसलिए भी है, जो जोश और जो उत्साह आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में दिखता है, उससे या उतना ही या उससे ज्यादा उत्साह इस बार पश्चिम बंगाल की जनता में भी है और उस जनता में भी विशेष करके महिलाएं, विशेष करके युवाओं में
वो एक उत्साह साफ दिखता है। और 15 साल लगातार जिस तरह के अन्याय और अत्याचार से पश्चिम बंगाल की जनता पीड़ित रही, पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी से मुक्ति चाहती है। पश्चिम बंगाल की जनता इनके भ्रष्टाचार और कमीशन से, कटमनी से मुक्ति चाहती है। पश्चिम बंगाल का पढ़ा लिखा स्वाभिमानी युवा वो चाकरी और रोजगार चाहता है। हम चाहते हैं हमारे क्षेत्र में विकास हो, इंडस्ट्री आए, कारखाने लगे और हमारे युवाओं का जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो युवा हमारे पलायन करने को मजबूर है, उनको रोका जाए। और साथ ही इस चिकन नेक क्षेत्र में जहाँ एक तरफ भूटान लगता है, नेपाल है, बांग्लादेश है, बगल में चाइना है, तेजी के साथ डेमोग्राफी चेंज हो रही है और तेजी के साथ हमारे नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बंगाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स। यहाँ के जो बासिंदा है, चाहे वो बंगाली हो, चाहे राजवंशी हो, चाहे गोरखा हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे कोच हो, चाहे मेच हो, चाहे टोटो हो, चाहे राभा हो, चाहे हिंदी भाषी हो, हमारे अपने लोग माइनॉरिटी बनते जा रहे हैं। और इस बार का एसआईआर का आंकड़ा भी यह साफ बताता है। यहाँ की जनता चाहती है कि हमारी बॉर्डर सुरक्षित हो, बॉर्डर सील हो और जो हमारा संसाधन है वो हमारी आने वाली पीढ़ी और हमारे युवाओं के काम आए। यहाँ की जनता चाहती है कि यहाँ पे ममता का नहीं, कानून का राज हो। यहाँ पे संविधान का कानून चले, भारत का संविधान लागू हो। और साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि जिस तरह से पुलिस और प्रशासन टीएमसी के कैडर के रूप में काम करती है, ये बंद होना चाहिए। पुलिस और प्रशासन जनता की सेवा के लिए, न ही जनता को डराने के लिए। और जो गाइडलाइंस उनको मिली है, जिसके लिए जनता का सेवा करने का जो शपथ उन्होंने लिया है, जो संकल्प लिया है, मैं अनुरोध करूंगा कि वो बगैर किसी भेदभाव के सबके साथ समान व्यवहार और न्याय करें। क्योंकि मैं कल की घटना जरूर उल्लेख करना चाहूंगा, जहां जो है नक्सलबाड़ी के अंदर में टीएमसी के कार्यकर्ता, कुछ गुंडे हमारे कार्यकर्ताओं को पीटते, उनका सर फोड़ देते हैं और दोनों तरफ से एफआईआर होता है। और मुझे पता चला कि वहां का थाना इंचार्ज, वहां का एसडीपीओ सवेरे सवेरे 3 भारतीय जनता पार्टी के निर्दोष कार्यकर्ताओं को पकड़ के जेल में डाल देता है। और जिन 15 नामजद टीएमसी के कार्यकर्ता गुंडे लोग थे, वो स्वतंत्र रूप से घूम रहे। ये स्पष्ट दिखता है कि आज भी पुलिस और प्रशासन सुधरा नहीं है और उन्हें उनके व्यवहार में, उनके आचरण में भले ही एमसीसी लागू है, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। आज भी वो मान के चल रहे हैं कि ममता दीदी के छत्र छाया में वो कुछ भी करेंगे, समाज उसको एक्सेप्ट करेगा, जनता उसको एक्सेप्ट करेगी। मुझे लगता है बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। मैं फिर आग्रह करता हूं, आपका लोगों के प्रति, पार्टियों के प्रति समान व्यवहार होना चाहिए और समान न्याय पुलिस और प्रशासन को करना चाहिए। और इसी तरह यहाँ की जनता ये भी चाहती है कि जो विकास के लिए मोदी जी पूरे नॉर्थ बंगाल को, पूरे पश्चिम। Is your old furniture holding your home back? Don't just discard it, upgrade it with the Durian Exchange offer. Bring us furniture from any brand and make. Get an instant valuation and save up to 50% on our entire range. The बंगाल को जिस तरह से प्रायोरिटाइज करते हैं, जिस तरह से हमको प्राथमिकता मिलती है और वो जनता तक वो पैसा नहीं पहुंच पाता, चाहे वो आवास योजना का पैसा हो, चाहे वो हर घर जल का पैसा हो,
चाहे वो अमरूद का पैसा हो, जितने भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो जनता तक नहीं पहुंच पाती। जनता चाहती है कि ऐसी भ्रष्ट सरकार, ऐसी तानाशाही सरकार जो एक समुदाय विशेष के लिए मात्र काम करती है, उससे मुक्ति मिले। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल में 15 साल से वो मुख्यमंत्री हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए काम करती है, जो घुसपैठी और रोहिंग्यास के लिए काम करती है, और जो अपने इम्पोर्टेड वोट बैंक के कारण जो पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी के चेंज करना चाहती है। जनता ऐसी मुख्यमंत्री, ऐसी पार्टी से मुक्ति चाहती है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। और अगर आपके कोई प्रश्न होंगे तो वो प्रश्न आप पूछ सकते हैं। गौतम देव बोल रहे हैं कि सिलीगुड़ी में बाहर से आपको भेजा रहा है बीजेपी और यहाँ पे झमेला बढ़ा रहा है और इलेक्शन के टाइम पे झमेला करना चाहता है। देखिए, जहां तक मेयर साहब का सवाल है, पिछली बार फुलबारी डाकग्राम से चुनाव हारे, इस बार और बुरी तरीके से सिलीगुड़ी में चुनाव हार रहे हैं और टीएमसी को कोई दूसरा नेता मिला भी नहीं, जबरदस्ती मेयर साहब को खड़ा कर दिया। और मैं फिर कहता हूं, वो भले ही आदमी ठीक है लेकिन उनकी उम्र हो गई है। अब वो सिलीगुड़ी के लिए ना 40 साल में कुछ किया, ना अभी कुछ कर सकते। और मैं तो आपको एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ, शंकरदा मेरे बगल में बैठे, जब मेयर का चुनाव हो रहा था, यही गौतम देव जी ये कहते थे हाथ जोड़ करके, मेरा आखिरी चुनाव है, मुझे मेयर बना दो, इसके बाद कोई चुनाव में नहीं लड़ूंगा। इस बार फिर विधायक का चुनाव आया, फिर वो खड़े हो गए। और रही बात गुंडागर्दी की, दादागिरी की, हिंसा फैलाने की, उसके तो जो है, अगर कोई पार्टी आदर्श है वो है टीएमसी, और जिस पार्टी के नेता स्वयं गौतम देव भी हैं। मैं ये जानता हूं कि ज्यादातर हमारा इलाका शांत रहता है, लेकिन पिछले 6 महीने में कुछ घटनाएं ऐसी घटी है जहां हमारी बेटियों के साथ अपमान हुआ है, उनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ है। और ये तमाम घटनाएं गौतम जी के मेयर रहते रहते ही हुआ है। इसीलिए हमको ज्ञान मत दो। पुलिस तुम्हारा, प्रशासन तुम्हारी, सरकार तुम्हारा, बॉर्डर तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा, और उसके बावजूद भी आप आरोप बीजेपी को लगाओ। मुझे लगता है जनता भी इसको नहीं स्वीकारेगी। और मैं तो एक बात और कहता हूँ, टीएमसी को वोट नहीं देने के तमाम मैंने कारण गिनाए, मैं एक कारण और बताना चाहता हूँ। 15 साल तक टीएमसी सत्ता में रही, 15 साल तक टीएमसी कॉरपोरेशन में रही, 15 साल तक टीएमसी पहाड़ में म्युनिसिपैलिटी में रही, या उनके सहयोगी दल के नाते बीजेपी में रही। और जनता ने 15 साल में देख लिया कि इन्होंने भ्रष्टाचार, कटमनी, करप्शन, हिंसा, अन्याय, अत्याचार, महिलाओं का अपमान, और इसके अलावा कोई इनकी उपलब्धि है ही नहीं। तो जिस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए 15 साल तक कुछ नहीं किया, ये बात जनता भी स्पष्ट मानती है। इसीलिए मैं तो कहता हूं, अगर भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हो तो बीजेपी को वोट दो। अगर आप टीएमसी को वोट दोगे तो इनका भ्रष्टाचार डबल बढ़ जाएगा। अगर आप बॉर्डर को सेफ रखना चाहते हो तो बीजेपी को वोट दो। अगर पश्चिम बंगाल को विकासशील, विकसित पश्चिम बंगाल बनाना चाहते हो तो बीजेपी को वोट दो। अगर पहाड़ को समृद्ध पहाड़ बनाना चाहते हो तो बीजेपी को वोट दो। अगर स्वाभिमानी पढ़ा लिखा युवा को चाकरी नौकरी देना चाहते हो तो बीजेपी को वोट दो। अगर कानून का राज चाहते हो तो बीजेपी को वोट दो। अगर महिलाओं को सुरक्षा देना चाहते हो
तो बीजेपी को वोट दो। अगर एयरपोर्ट बनाना चाहते हो बीजेपी को वोट दो। बालासन से सेवक का रोड बनाना चाहते हो बीजेपी को वोट दो। सिलीगुड़ी के चारों तरफ 3600 करोड़ का रिंग रोड बनाना चाहते हो तो बीजेपी को वोट दो। अगर सिलीगुड़ी की जनता स्वच्छ जल और पानी चाहती है, सीवरेज और ड्रेनेज चाहती है तो 750 करोड़ रुपए केंद्र सरकार खर्च करेगी, बीजेपी को वोट दो। अगर बंद चाय बागान को खुलाना चाहते हो तो बीजेपी को वोट दो। अगर नया श्रम कानून लागू करना चाहते हो तो बीजेपी को वोट दो। अगर सिंकोना बागान और चाय बागान को जिंदा रखना चाहते हो तो बीजेपी को वोट दो। अगर सिलीगुड़ी के अंदर में ट्रेड और व्यापार और वाणिज्य का काम बढ़ाना चाहते हो, सुरक्षा चाहते हो तो बीजेपी को वोट दो। अगर देशभक्त हो, राष्ट्रभक्त हो, देश की चिंता है, देश को समृद्ध और सुरक्षित रखना चाहते हो तो बीजेपी को। आप बोल रहे थे कि जैसे आप भी बोल रहे हैं जैसे पुलिस प्रशासन के आरोप पर एक्टिव होकर के कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन भाजपा की तरफ से तमाम एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं कर रही। तो चुनाव आयोग है और पुलिस कमेटी के लोग क्या कर रहे हैं? लोगों की देखिए चुनाव इंटीरियर्स प्रीफिक्स्ड कॉस्ट पर सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ आपकी शांति के लिए एंड टू एंड हैसल फ्री इंटीरियर्स, डिजाइन से डिलीवरी तक। सिलेक्शन फर्नीचर एंड इंटीरियर, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फॉर इंक्वायरी कॉल 7699736111। आयोग को जो करना होगा करेगा, वो हमारा काम नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग के काम में हम हस्तक्षेप नहीं करते। लेकिन हमें जहां भी इसकी शिकायत करनी होती है चुनाव आयोग तक हम करते हैं, चाहे वो थाना गड़बड़ करे, चाहे एसपी करे, चाहे डीएम करे, चाहे आज देखिए बाढ़ के अंदर में बहुत सारे म्यूनिसिपैलिटी है जहां एडमिनिस्ट्रेटर बैठ करके चला रहा है, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटर एमसीसी लगा है, उसके बावजूद भी कार्यालय जा रहा है। म्यूनिसिपैलिटी कालिम्पोंग म्यूनिसिपैलिटी का सोशल मीडिया हैंडल जो है आज भी ऑफिशियली वही हैंडल कर रहा है। तो ये तो चुनाव आयोग के गाइडलाइंस के अगेंस्ट में है। हमने इसकी शिकायत की है और मुझे पूरा उम्मीद है कि चुनाव आयोग इसमें जरूर कार्रवाई करेगा। देखिए अभी मैं इतना ही कहना चाहूंगा, 12 तारीख 11 बजे कावाखली मैदान में अति आदरणीय प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पधार रहे हैं और उसके बाद में अमित शाह जी भी आएंगे, गृह मंत्री जी भी आएंगे, योगी आदित्यनाथ जी भी आएंगे और आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी भी आएंगे। तमाम भारतीय जनता पार्टी का नेता और नेतृत्व सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और नॉर्थ बंगाल के क्षेत्र में आएंगे। देखिए इसमें से बहुत सारे लोग सिलीगुड़ी आएंगे, क्योंकि आपको पता है सिर्फ नॉर्थ बंगाल में 54 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी 45 जीत रही है। अभी हमने 9 टीएमसी के लिए छोड़ा हुआ है, लेकिन वो 3-4 दिन बाद डिसाइड करेंगे। हमारी योजना ऐसा है कि उसमें से भी 3-4 हम और ले लें, तो हम चाहते हैं 4-5 के अंदर में टीएमसी सीमित हो, क्योंकि टीएमसी ये पार्टी नहीं है, आप समझ रहे हैं, ये एक बीमारी है, ये एक ऐसी बीमारी है पूरा नॉर्थ बंगाल खा गया। ये बहुत बड़ी बीमारी, इसका एक ही टेबलेट है, वो लोटस का सिंबल ही इस बीमारी को ठीक कर सकता है। देखिए जो एसआईआर हुआ है, मैं आपको उस विषय में थोड़ा अच्छे से बताना चाहता हूं, क्योंकि बार बार एसआईआर का मुद्दा आता है। ये एसआईआर क्या है, एसआईआर कौन करा रहा है? एसआईआर चुनाव आयोग करा रहा है। मुझे लगता है प्रेस के मित्र सभी ये बात जानते हैं कि भारत सरकार नहीं करा रहा है, ये बीजेपी नहीं करा रहा है और चुनाव आयोग कराता है। अभी भी 12 प्रांतों में चल रहा है, इंक्लूडिंग पश्चिम बंगाल, इससे पहले भी हुए हैं। लेकिन पूरा चुनाव आयोग जब एसआईआर कराता है, उसको एग्जीक्यूट स्टेट लेवल पे, राज्य लेवल पे कौन करता है? एक डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन होता है एसआईआर का? डीएम होता है। उसके अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान। पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आज ही जुड़िए एसके लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ। संपर्क करें अभी 8768384858। उसको डीओ बोलते हैं, फिर उसके नीचे एईआरओ होता है, वो भी उन्हीं का अधिकारी होता है, और उसके नीचे एसडीओ होता है, बीडीओ होता है, उसके नीचे बीएलओ होता है, वो भी सरकारी कर्मचारी होता है। तो डीएम से लेकर के सरकारी कर्मचारी
सारे तो राज्य सरकार के अधिकारी होते हैं, यानी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। सो एसआईआर जैसे लागू हुआ पश्चिम बंगाल में, इसको डिरेल करने के लिए, इसको फेल करने के लिए ममता दीदी ने इसको जो है ठीक से काम करने प्रशासन को नहीं दिया। इसकी वजह से देरी हुई, लेकिन देरी हुई, कोर्ट ने भी इंटरफेयर करना पड़ा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरफेयर किया, रुका तो नहीं। एसआईआर तो होना ही था, ये तो कानूनी चुनाव आयोग का अधिकार है और चुनाव आयोग को करना भी चाहिए। आप बताओ, यहाँ पे करीब 30 लाख भूत वोट कर रहे थे। अब मरा हुआ आदमी वोट कर सकता है क्या? लेकिन पश्चिम बंगाल मरे हुए आदमी भी शमशान घाट से उठ करके वोटिंग के दिन वोट कर रहे थे। और जिसके डुप्लीकेट 2-2 वोटर है, तो उसको तो एक ही रखने का अधिकार है। और मान लीजिए कोई यहाँ से पलायन कर गया, दूसरी जगह पे है, तो वो वहां वोट कर रहा है, यहाँ तो नहीं कर सकता, वो तो एक ही जगह वोट कर सकता है। और चौथी कैटेगरी है जो घुसपैठ करके आए हैं, जो रोहिंग्या से, जो जाली टोपी पहनते हैं, हमारे नागरिक है नहीं, आइए हम अपना नौकरी उनको क्यों दे, हमारा अपना पानी जंगल उनको क्यों दे? तो ये चुनाव करा रहा है। लेकिन ममता दीदी ने इसको डिरेल करने की कोशिश की, देरी हुए, उस चक्कर में कुछ हमारे अपने लोग भी इसके चपेट में आए हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, आप सब लोग फॉर्म 6 भर के भेज दे, क्योंकि पहला चरण का जो चुनाव है वो तो 6 तारीख को लॉक हो चुका है, और दूसरा चरण का जो एसआईआर का लिस्ट है वो आज वोटिंग का लिस्ट है, आज रात को 12 बजे तक फ्रीज हो जाएगा। मेरा इतना ही कहना है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि कोई भी भारतीय नागरिक जो है उसका एसआईआर के कारण जो है भविष्य में उसको किसी तरह का तकलीफ नहीं होगा। लेकिन मेरा ये फिर कहना है, ये जो कुछ भी एसआईआर के कारण जनता को तकलीफ हुआ, उसके जिम्मेदार टीएमसी ममता बनर्जी है। क्योंकि कहीं भी गांव में जाकर के हमारे मंडल अध्यक्ष ने एसआईआर का काम नहीं किया, या बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया। वो सारे अधिकारी और कार्यकर्ता जो है कर्मचारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके थे, और जो कुछ भी इसमें त्रुटि गलती हुई है सारा ममता दीदी के मत्थे है। मैं कहना चाहता हूं, ये एसआईआर भले के लिए है, देश को, पश्चिम बंगाल को, अपने गांव को, अपने समाज को सुरक्षित रखने के लिए है, और इस बात को ध्यान में रख करके आप सब वोटिंग करें, ये निवेदन। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111. Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. Damro's clearance sale is here with 50% off on selected products. Don't miss out. Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture. Is your old furniture holding your home back? Don't just discard it, upgrade it with the Durian exchange offer. Bring us furniture from any brand and make. Get an instant valuation and save up to 50% on our entire range. 5-year warranty, 65 plus stores, seamless service. Visit Durian today and exchange I for like the the best. showroom because it's quite huge and you get a proper feel of the thing that you are seeing. नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलीगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि। स्कलरसिपको सुविधा,
हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, अफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स 8016235569। इंटीरियर्स प्रीफिक्स्ड कॉस्ट पर, सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ आपकी शांति के लिए। एंड टू एंड हैसल फ्री इंटीरियर्स, डिजाइन से डिलीवरी तक। सिलेक्शन फर्नीचर एंड इंटीरियर, सेवक रोड, Siliguri, फॉर इंक्वायरी कॉल 7699736111। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानित डिजिविजन में ही आना। सम्मानित डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813।